गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन पार्ट 3। बाबू मैं बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। कहाँ पे बाबू? आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में, मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। और वहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट 1 और सॉल्यूशन पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया गया था। आज बाबू हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे, ठीक है ना बाबू? तो बाबू आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को क्या है मिलाएंगे। सुनिए बाबू, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना बाबू? तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। और मैं बात एक बता दूं बाबू, ये जो मैं बॉक्स एक बनाया हूं, मैं अपने से एक टेक्निक बनाया हूं, ठीक है ना? एक ट्रिक है, एक बताया हूं, लाट लाट लक्स आकक। लाट मतलब लंब बराबर आधार गुने टैन थीटा, लक्स बराबर मतलब लंब बराबर कर्ण गुने साइन थीटा, आकक मतलब बाबू आधार बराबर कर्ण गुने कॉस थीटा। बाबू ये ऊंचाई और दूरी का चैप्टर है। और याद रहे बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन बनाते समय तो आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ये 3 फार्मूला देख रहे हैं ना, बस इतना, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ये 3 फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। बाबू मैं एक बात बता दूं, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में जा करके एक्सरसाइज 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस का फुल इंट्रो वीडियो, टोटल जो थियोरी है मैं वहाँ बताया हूँ, वहाँ देख लें। उसके बाद जो है सॉल्यूशन पार्ट 1 देखें, फिर सॉल्यूशन पार्ट 2 देखें और तब यहाँ पे हम लोग ये सॉल्यूशन पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, ठीक है ना बाबू? और एक बात और सुन लीजिए बाबू, ये जो क्वेश्चन हमारा है लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है, ठीक है? तो आइए बाबू ये काम करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए बाबू देखिए, एक मीनार है, टावर है और एक भवन है, तो बताइए दोनों में कौन बड़ा होगा? मीनार बड़ा होगा, भवन छोटा होगा। अरे भवन माने घर, घर हमारा तो छोटा ही होता है और टावर क्या होता है, बड़ा ऊंचा होता है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, मीनार यहां बना लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया मीनार। एक बात मैं बता दूं बाबू फिर से कि जब भी क्वेश्चन बनाइए ऐसा क्वेश्चन तो पहले ड्राइंग करिए, ठीक है ना? कह रहा है कि एक जो हमारा मीनार है, मान लेते बाबू हमारा मीनार का नाम है DC, ठीक है? कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना? इधर में एक भवन है कहीं पे मीनार के सामने, तो इसका नाम देते हैं हम, क्या चीज़ दे दें? चलिए नाम दे देते हैं AB, ठीक है? चलिए बाबू अब बात एक बताइए, ये जो बिंदु D है ये क्या है? मीनार का तल बिंदु है या पाद बिंदु है? और ये वाला मीनार का शिखर बिंदु है। ये हमारा क्या है बाबू? ये हमारा भवन है, ठीक है ना? आपको बताया गया भवन है। तो ये क्या है? मीनार, भवन का पाद बिंदु या तल बिंदु। बिंदु A भवन का पाद बिंदु या तल बिंदु होता है और ये बिंदु B भवन का शिखर बिंदु कहलाता है, ठीक है ना? तो चलिए ये मीनार है, हमारा भवन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का जो हमारा पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसको एक काम करते हैं, मिला देते हैं हम लोग। ये हमारा ऐसे करके यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है बाबू? देखिए क्वेश्चन में मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना है बाबू? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ये हमारा जो मीनार दिया हुआ है ये टोटल बाबू 50 मीटर हाइट है। तो कह रहा भवन की ऊंचाई AB ज्ञात करें। चलिए मैं क्या बताया था बाबू, बस फिगर बन गया। यहाँ पे लेट माना मीनार की ऊंचाई, सॉरी क्या मांग रहा है? भवन की ऊंचाई। तो मान लीजिए माना भवन की ऊंचाई, भवन की बाबू ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर को क्या माना गया है? AB है और ये H मीटर मान लीजिए। बस इतना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब बाबू क्या है कि देख लीजिए ना, 2 त्रिभुज बना है, एक ACD और एक त्रिभुज ABD, दोनों त्रिभुज में चले जाइए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आते हैं बाबू
त्रिभुज इन ट्रेंगल ACD, त्रिभुज ACD में देखिए तो लंब दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब दिया हुआ तो कौन फॉर्मूला लगा दे, लाट या तो लक्स, तो कर्ण तो दिया नहीं है, आधार, चूंकि इस त्रिभुज में आएंगे तो आधार की जरूरत पड़ेगा, तो लंब बराबर आधार गुने tan थीटा लगा लेंगे बाबू, लाट वाला फॉर्मूला, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, ठीक है ना बाबू। क्यों ऐसा फॉर्मूला लंब बराबर आधार गुने tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, लाट वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखिए लंब हमारा जो है 50 मीटर दिया हुआ है ACD में, त्रिभुज ACD में 50 मीटर दिया हुआ है लंब, ठीक है, और थीटा दिया ही है, और आधार हमको क्या है निकल जाए, तो फिर इस त्रिभुज में हम ये आधार निकल जाएगा तो ये लंब निकाल लेंगे, इसलिए लंब बराबर आधार गुने tan थीटा लगा रहे हैं। लंब देखिए कितना हमारा CD है, वो कितना है 50 है, आधार क्या है हमारा AD है, गुना tan थीटा, बताइए तो इस त्रिभुज में थीटा कितना है 60 डिग्री है, ठीक है बाबू। तो अब देखिए तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो 50 बराबर AD और tan 60 का मान √3, इसलिए बाबू AD कितना आ जाएगा हमारा, AD हो जाएगा 50/√3 मीटर, ये हमारा कितना आ गया 50/√3 मीटर आ गया, ठीक है ना। नाउ का मतलब क्या होता है बाबू, अब इन ट्रेंगल किस त्रिभुज में ABD इन ट्रेंगल ABD। चलिए बाबू अब आपको समझ में आएगा कि सर लाट वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों यूज़ किए थे, यहाँ भी वही करेंगे। देखिए लंब हमको निकालना है, आधार मिल गया है, तो लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब कितना है बाबू, तो वही हमारा AB है, आधार कितना है तो 50/√3 है, और tan थीटा कितना है बाबू, तो tan यहाँ इस त्रिभुज में थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है बाबू, चलिए देख लीजिए, AB बराबर 50/√3 हो गया, और tan 30 का मान कितना होता है आपको तो याद रखना होगा 1/√3, ये तो याद रखना होगा। चलिए बाबू देखिए ऊपर में 50 हो गया, और √3 में √3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3, बताए थे, देख लीजिए फिर से देखिए, √3 में √3 से बाबू गुना होगा तो 3 हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ √5 में √5 से गुना करेंगे बाबू तो 5 हो जाएगा, √7 में √7 से गुना करेंगे बाबू 7 हो जाएगा। यानी कि अपरिपूर्ण वर्ग संख्या को रूट के अंदर रख करके उसको डबल करके गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 3 ही देगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है √3 में √3 से गुना करें 3 आ जाएगा, तो यानी कि 50/3 मीटर, ठीक है ना। इसको ऐसे क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है 16.2/3, 3 से भाग लगाकर पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं, 16 दूना 32, इसमें गुना करते हैं, 16 3 48 49 50, तो 16.2/3 मीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि भवन की ऊंचाई जो माना गया था h मीटर वही हमारा आंसर, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए भवन क्या चीज़ बाबू AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई, भवन AB की ऊंचाई, ठीक है बाबू। इसको क्या माना गया था h माना गया था, कितना आ गया बाबू 16.2/3 मीटर, आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आंसर मिला लेते हैं बाबू 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, आंसर देखते हैं 16.2/3 मीटर, बिल्कुल सही है, नोट डाउन। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ मिलाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है ना, बोर्ड पे मिलाएंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, यानी 2 चीज़ ज्ञात करना है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों के बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए देखिए कितना आसान है, पहले क्या करेंगे बाबू, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के क्वेश्चन का फिगर जो है ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग बना लेने के बाद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा ही है,
फिर भी हम लोग काम करेंगे अपना, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क कैसे बनाएंगे बाबू? अब बताइए, सड़क तो हमारा ऐसे होता है, हम जाते हैं तो सड़क ऐसे चौड़ा रहता है, यहाँ कैसे बनाएंगे? तो हम देखिए यहाँ पे सड़क बनाएंगे बाबू इस तरह से, ऐसा, ये हमारा सड़क हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम सड़क बनाएंगे और कह रहा क्या 80 मीटर चौड़ा है, तो ये हमारा 80 मीटर चौड़ा। देखो ना ऐसे ये सड़क का चौड़ाई हो गया, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे चौड़ा आगे की तरफ जा रहा है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। दोनों और आमने सामने, मतलब एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दो खंबा लगा हुआ है, दोनों खंबा की लंबाई समान है। तो मान लेते बाबू ये ऐसे खंबा लगा है और इस साइड में ऐसे खंबा लगा है, दोनों की लंबाई समान है। ये मान लो खंबा ए बी है और ये हमारा है सी डी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारा जो सड़क है 80 मीटर चौड़ा, सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के, ये और लंबाई और ये लंबाई बराबर, समान लंबाई के दो खंबा लगा हुआ है, एक खंबा ए बी हो गया और एक सी डी हो गया, ठीक है। खंभों, इन दोनों खंभों के बीच कोई बिंदु ले रहे हैं। बीच मतलब ये मैं समझिएगा कि इधर 40 है इधर 40 है, नहीं, इन दोनों के बीच में, मिड पॉइंट नहीं कर, मध्य बिंदु नहीं कह रहा है, ये कह रहा है बीच में। तो बीच का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। अब मध्य बिंदु कहता तो यहाँ जान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बाबू ये टोटल हमारा 80 दिया हुआ था। मध्य बिंदु का था तो ये बिंदु जो भी लेते हैं यहाँ इधर में, तो इधर में 40 होता है, इधर में 40 होता था। बीच नहीं, मध्य बिंदु नहीं कर रहा, ये कर रहा है बीच में। तो कोई बिंदु ले लिए यहाँ पे ए बी सी डी, मान लीजिए ये बिंदु हमारा है ए, ठीक है ना। बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का, खंभा का शिखर यही है और ये भी है खंभा का शिखर, उन्नयन कोण 60 डिग्री से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक मान लेते हैं बाबू ऐसे, यहाँ शिखर का उन्नयन कोण ये हमारा 60 डिग्री और एक कर 30 डिग्री, तो यहाँ से खंभा का शिखर का उन्नयन कोण एक हमारा हो गया ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। तो करा खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है और क्या करना है, बीच का ये बिंदु कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से कितना दूर है, इसको निकालना है। ये हमारा टोटल जो लेंथ है कितना बाबू 80 मीटर है, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं बाबू, हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ई में। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाबू गिवन एक चीज जो हम लोग को जरूरत है, दिया हुआ है। ये खंबा की जो है, दोनों खंबा आपस में बराबर है, तो यानी कि ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, दोनों खंबा की लंबाई आपस में बराबर। चलिए इन ट्रायंगल ए बी ई में बताइए बाबू, हम लोग को तो खंबा की लंबाई निकालना है। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्या कर लेते हैं बाबू, ये टोटल हमारा कितना दिया हुआ है बताइए तो, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मिटा लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर दिया हुआ है। हम क्या करते हैं बाबू, इसको मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ से यहाँ तक को x मान लेते हैं, ठीक है ना। ए ई को क्या मान लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना हौच-पौच हो गया, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है ना। इसको माने थे हम ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक इसको x मीटर मान लेते हैं, इतना को x मीटर मान लेते हैं। अब बताइए बाबू, तो EC कितना होगा, ये टोटल हमारा 80 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक x माने तो 80 में से x को हटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, तो ये वाला बचेगा बाबू 80 माइनस x मीटर, हो गया ना, कोई दिक्कत है। देखिए फिर से मैं एक बात समझा दे रहा हूँ बाबू, सुनिए, यहाँ से ऐसे यहाँ समझ लीजिए, ये टोटल 80 मीटर दिया हुआ है। मान लीजिए बिंदु ये है, यही बिंदु ले रहा हूँ, यहाँ पे C है, 80 मीटर है। एक बिंदु हमारे पास इधर में E है, ठीक है ना। हम अपनी फ़ायदा के लिए, ज़रूरत के लिए यहाँ से यहाँ तक x मान लिए, ठीक है। तो बताइए तो बाबू, ये टोटल जब 80 है और यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। आप एक बात बताइए, टोटल 80 है, ये रहता 20, तो ये कितना होता, 80 में से 20 को हटाते तो कितना बच जाता, 60 बच जाता कि नहीं। तो 80 में से 20 को घटाते, तो अभी यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। समझ रहे होंगे ना, सेम चीज़ वही काम यहाँ किया हूँ जो आप समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए
इन ट्रेंगल ए बी ई में देखिए तो क्या फॉर्मूला लगा दें हम लोग को, हमको लंब निकालना है। लंब बराबर आधार दिया हुआ है x है, आधार गुने tan थीटा। बाबू हम फार्मूला जो यहाँ पे नोट कराए थे बॉक्स में उसको याद रखें, 3 फार्मूला, लाट, लक्स, आकक, ये तीनों फार्मूला बनाते समय इसको रख के कॉपी में अपना जो बना रहा है ना वहाँ ऊपर में लिखे रखिए, ठीक है ना। और यूनियन कोण अनुमान को समझ गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, याद रखिए। बहुत सारे लोग जो है ना इस क्वेश्चन को देखते हैं, वाह इतना बड़ा है कैसे बना है यार, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन याद रखिए आप सब्बीर सर के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप कभी मेरा एक बात बता दूं बाबू, मैं नरकटियागंज से हूँ और मैं नरकटिया में एक कोचिंग चलाता हूँ, आकाश स्टडी पॉइंट, ठीक है ना, बताया नहीं था आज बता दे रहा हूँ, आकाश स्टडी पॉइंट चलाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नरकटिया से बिलोंग करते हैं, नरकटिया के एरिया से बिलोंग करते हैं, पश्चिमी चंपारण बिहार में है, तो बाबू अगर इधर से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे कोचिंग आकाश स्टडी पॉइंट में आ सकते हैं, ठीक है ना। और बाबू बहुत सारा डिटेल मैं बताऊंगा, पहले आप पढ़िए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिए, बस लाट, लक्स और आकक 3 फार्मूला याद रखिए। और यूनियन कोण कहाँ बनता है, अनुमान कोण कहाँ बनता है, वो थ्योरी देख लीजिए, एक्सरसाइज 9.1 का फुल इंट्रोडक्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आइए यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो हमारा लंब बराबर आधार गुना tan थीटा इसमें ले लेंगे, क्योंकि देखिए हमको ये निकालना है, आधार x माने हुए हैं, ठीक है, थीटा तो है तो लाट लगा लेंगे, लंब बराबर आधार गुना थीटा। लंब कितना है बाबू, आ जाइए ए बी, आधार कितना लिए हुए हैं x, और tan थीटा कितना है, तो बताइए इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री, बोलिए ना। अच्छा आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर x और tan 60 का मान √3, ये तो आपको याद रखना होगा, सब मीटर में दिया था, ये भी मीटर में हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ए बी निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, ए बी बराबर x √3 मीटर निकल गया, x का मान रहता तो खंभा की ऊंचाई निकल जाता, तो x निकालेंगे। तो पहला तो ये काम हो गया। अब दूसरा त्रिभुज में चल जाइए। अब देखिए बाबू, नाउ इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल दिख रहा है आपको, DES, क्या दिख रहा है, DES। तो त्रिभुज DES में वही चीज लगाएंगे, लंब बराबर आधार गुना tan थीटा, लाट ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब कितना है वहां पे, DC है, आधार कितना है बाबू, EC है, और tan थीटा मतलब tan थीटा कितना है बाबू 30 डिग्री है, आप देख रहे होंगे। लंब हमारा DC है उस त्रिभुज में, आधार हमारा EC है और tan थीटा 30 डिग्री है। DC का वैल्यू तो पता नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, DC लिख लेते हैं। EC देखिए कितना है बाबू, 80-x है, देखिए ना, इसी 80-x है। और tan थीटा tan 30 डिग्री 1/√3 तो होता है, ठीक है। इसलिए बाबू देखिए तो DC बराबर इतना लिख सकते हो आप, 80-x बटा √3 मीटर, ये तो DC भी आ गया। क्या, अरे क्या है यार, कुछ नहीं है, मैथ है यार बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिटेल जानते हो, कॉन्सेप्ट आ जाओ। लोग बोलता है एक्चुअली आप जानते हैं मैं थोड़ा सा बहुत ही भावुक आदमी हूँ, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग अच्छा करें, ठीक है ना। हम बच्चों के अच्छा भविष्य के लिए कामना करते हैं हमेशा, और हम चाहते हैं बच्चे जब पढ़े ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, ठीक है ना। तो बाबू आप मिले नरकटियागंज में आकाश स्टडी पॉइंट में, ठीक है ना। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट करें, 7322905052, ठीक है ना। आप हमको कॉल करें, हमसे मिले, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना बाबू, डिटेल हम पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आइए यहाँ पे, अब देखिए बताइए क्या करेंगे, बताइए तो आप। अब बताइए तो दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे चूंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, CD, तो ए बी का वैल्यू कितना आया था, x √3, CD देखो ना इधर है 80-x बटा √3, यही तो, दोनों बराबर कर लो ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से आ जाओ, क्या हो जाएगा, √3 में √3, तो x √3 में √3 से गुना होगा 3 हो जाएगा, बराबर 80 ओहो √3 में √3 हो गुना आया तो 3x हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 80-x। अब बताओ बाबू, -x इधर है तो +x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 80/4, कितना हो जाएगा 20, इसलिए x इक्वल टू 20 मीटर निकल गया, 20 मीटर निकल गया। क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम इरादा, चलिए इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो x बराबर 20 मीटर हो गया। आइए ये हमारा क्या निकला बाबू, AE निकला, इसलिए AE देखिए तो हमारा कितना निकल गया, AE निकल गया, x है और ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। एंड अब आप EC निकाल सकते हैं,
इसलिए EC कितना हो जाएगा बताओ तो 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स का मतलब 20 दिया हुआ था, यानी कि 60 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर रखा गया है और ये वाला तो 60 हो जाएगा। क्लियर, देखो ना 80 माइनस 20 60, दोनों आंसर वो निकल गया। और खंबा की ऊंचाई निकाल लेते हैं। एंड खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई बताइए बाबू क्या है, AB है। और बताइए बाबू AB कितना आया हुआ है, देखो ना यहाँ देखो ना यार, AB कितना है, x√3 है, x√3 है। तो x का मान कितना निकला हुआ है 20 और √3 मतलब 20√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो आपका फाइनली पूछा क्या गया था बाबू कि खंबा की ऊंचाई कितना, तो ये हो गया आपका खंबा की ऊंचाई 20√3 मीटर। अकरा कि यह बिंदु कहाँ पे है, तो बताइए A से कितना है 20 मीटर और E से C के बीच दूरी 60 मीटर, इसलिए खंबा की ऊंचाई ये हो जाएगा हमारा आंसर 20√3 मीटर। और वो बिंदु एक हो जाएगा 20 मीटर और एक बिंदु हो जाएगा 60 मीटर। बिल्कुल आंसर हमको याद है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करें, किताब देखने की जरूरत नहीं है।